तो भाई सीबीएसई में क्लास 12th और 10th की डेट शीट आ चुकी है सीबीएसई में और पेपर स्टार्ट हो रहे हैं फरवरी मिड से। तो बिल्कुल एकदम तैयार हो जाओ बढ़िया करके। और सबसे अच्छी खबर तो ये है कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एग्जाम में आपको 1 महीने का गैप मिल रहा है। सोचो 1 महीना पूरा 30 दिन तुम केमिस्ट्री का पेपर देने के बाद भूल भी जाना कि तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं और फिर उसके बाद आपका बायोलॉजी का पेपर होगा। तो चलिए देखें सबसे पहले क्या डेट शीट आई है हम लोग की बीएससी कह रहा है सीबीएसई में। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2026 पेपर तो देखो मिड ऑफ फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये पेपर मेन चीज ये है कि आपके नहीं है 17 फरवरी से, जो लोग साइंस साइड स्टूडेंट्स हैं यहां पर 17 तारीख को पहला बायोटेक्नोलॉजी का पेपर है जो कि जनरल बच्चों के पास नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग का जो पहला पेपर पड़ेगा सभी मेन सब्जेक्ट्स में, तो पहला आपका फिजिकल एजुकेशन का पड़ेगा 18 फरवरी से। ठीक है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन सब बच्चों के पास नहीं होती, कुछ के पास होती है फिजिकल एजुकेशन। पेपर का टाइम ध्यान रखना 10:30 से 11:30 के 10:30 से 1:30 बजे के बीच में रहेगा आपका। सारे पेपर आपके सेम डेट पर ही है, लेकिन फिर भी हर बार आप उसको चेक करके ही एग्जाम में जाना। तो पहला पेपर हो गया आपका 18 फरवरी। दूसरा पेपर आपका पड़ेगा जो मेन है किसका, फिजिक्स का। मेन पेपर आपका दूसरा पड़ेगा, ये हो गया फिजिक्स का पेपर। और फिजिक्स का पेपर भी आपका 10:30 बजे से 11:30 बजे है। और कब है भाई, 20 फरवरी को। तो अभी यहां से अभी डेट लिख लो, 20 फरवरी कौन सा पेपर देना है, फिजिक्स का। 20 फरवरी को होगा फिजिक्स का पेपर। क्लियर। उसके बाद में आपके लिए थोड़ी सी छुट्टी है। और कितने दिन की छुट्टी है, लगभग 7-8 दिन का आपको गैप मिलेगा। और उस 1 हफ्ते के गैप के बाद में आप आ जाओगे कौन से पेपर पे, अपने मेन पेपर पे जिसका नाम है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का पेपर कब है आपका, 28 फेब को है। और 28 फेब को केमिस्ट्री का पेपर किस टाइम होगा, ये भी 10:30 बजे से आपका पेपर होगा। इसमें भी टाइम चेंज नहीं किया है। टाइम को जरूर ध्यान देना और पेपर कोड भी अपना ध्यान रखना कि जो पेपर कोड आपने एग्जाम फॉर्म में फिल करा है उसी पेपर कोड का आपका पेपर है या नहीं है। तो 28 को आपका किसका हो गया, केमिस्ट्री का। फिर से सुनो, सबसे पहले आपका कौन सा है, फिजिक्स का। फिजिक्स का कब है, 20 तारीख को। और केमिस्ट्री कब है, 28 तारीख को। इसके बाद में फिर भूल जाना कि पेपर चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। और फिर आ जाओगे आप सीधे मार्च में। मार्च में आपका जो पेपर पड़ेगा वो कब है, 9 मार्च को। तो 9 मार्च को आपको मिलेगा आपके मैथ्स का पेपर। कौन सा पेपर, मैथमेटिक्स का पेपर। तो मैथ्स का पेपर 9 मार्च को दोगे, लेकिन बायोलॉजी वालों को यहां पर रिलैक्स मिलेगा। बायोलॉजी वालों का कोई पेपर नहीं है। पेपर की टाइमिंग इसकी भी 10:30 से 1:30 बजे के बीच में है। तो अभी कौन कौन सी डेट्स आपको याद रखनी है, सबसे पहले 20 को क्या है, फिजिक्स का। फिर 29 को कौन सा है आपका, केमिस्ट्री का। 28 को केमिस्ट्री का। और फिर आपको कौन सा याद रखना है, फिर आपको याद रखनी है 9 मार्च। और 9 मार्च को आपका कौन सा है, मैथ्स का। तो ये 3 डेट्स आपको याद रखनी है। लेकिन बायोलॉजी वालों आपको 20 और 28 और फिर कतई सो जाना है। और फिर आपको उठना होगा कब, मार्च के एंड में। अगर किसी के पास इंग्लिश हो तो 12 मार्च को पेपर इंग्लिश का होगा। ठीक है, फिलहाल कुछ बच्चों के पास नहीं होती तो 12 मार्च को इंग्लिश का पेपर भी उनका नहीं होगा। उसके बाद में सीधे आप आ जाओगे कब, 27 मार्च को। मतलब जहां से आपके पेपर शुरू हुए हैं उसके 1.5 महीने के बाद 27 मार्च। तो 27 मार्च को आपका कौन सा सब्जेक्ट का पेपर है, बायोलॉजी का। और ये पेपर की टाइमिंग भी आपकी 10:30 से 1:30 बजे तक आपका ये पेपर होगा। तो अब कौन कौन सी डेट्स हो गई जिसको आपको याद रखना है मेन। ठीक है, सारी डेट्स को जल्दी से अपनी बोल लो। पहला आपकी कौन सी है, 20 तारीख। फिर कौन सी है आपकी, 28 तारीख। फिर कौन सी है आपकी, 9 तारीख। और फिर कौन सी है आपकी, 28। ये हम एक दिन बढ़ा क्यों दे रहे हैं यार सब में, 20 की डेट चेंज तो नहीं होने वाली फिर से, 27 मार्च। क्लियर। तो ये पेपर आपका फेब में है, ये पेपर आपका फेब में है, ये 2 पेपर आपके मार्च में है, जिसमें ये मैथ्स का है और ये बायोलॉजी का है। तो बायोलॉजी वालों को जाहिर सी बात है मैथ्स नहीं देनी, मैथ्स वालों को बायोलॉजी नहीं देनी। हाँ, किसी ने अगर अपने लिए दर्द लिया हो किस चीज का, कि पीसीएमबी ली हो, तो उसके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये डेट्स आप जल्दी से नोट कर लो, कौन कौन सी, 20 फरवरी, 28 फरवरी, 9 मार्च और साथ में 27 मार्च। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, बायोलॉजी वालों के लिए बहुत बल्ले बल्ले है कि उनको सीधे सीधे 28 फरवरी के बाद पेपर कब देना होगा, 27 मार्च को। मतलब पूरे 1 महीने का गैप मिलेगा।
जाएगा, मजे करना और बढ़िया करके पेपर को आप देना। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।